द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो चली है। एक एक कर उनके अपने साथी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के विधायक बाजार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और विधायक और नेता हैं वो भी भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भी इसका असर दिखने लगा है। जनता दल यूनाइटेड ने साफ तौर पर छाती पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल दाग दिए हैं। सवाल शराबबंदी को लेकर थे, जिसके बाद अब दोनों के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है और किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा अलग हो गई, यानी सरकार भाजपा में कभी भी गिर सकती है। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेता और दिग्गज नेता आमने सामने आ चुके हैं। आज हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश के हालात तो आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और तकरीबन 50 से 60 विधायक जा चुके हैं अब तक। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ कर जाने वाले तैयार बैठे हैं। उनका जिनका टिकट काटा जा रहा है वो भी लगातार कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सत्ता बनवाई थी 2017 में, उस दौरान तो हमसे पूछा नहीं गया था, तब हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था, लेकिन 5 साल बाद दागियों को आप टिकट देते हैं और हम जैसे लोगों को छोड़ देते हैं। खैर, ये बात उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भगदड़ की स्थिति बनी थी भाजपा में, वो बिहार तक जा पहुंची है। अब बिहार में भी लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है और 2 पार्टियां आमने सामने आई है। जी हां, एक तरफ है जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में नहीं भिड़े हैं, बल्कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष भिड़ गए। इस बात को लेकर भिड़ गए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, किसकी ताकत ज्यादा है, किसके कहने पर जनता वोट देती है, किसके चेहरे पर वोट देती है। और इसी को लेकर अब लंबा युद्ध होने लगा है दोनों के बीच। और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन खत्म हो सकता है। दरअसल कई तरह के सवालों को लेकर, क्योंकि शराबबंदी का फैसला सभी जानते हैं नीतीश कुमार का फैसला रहा है और नीतीश कुमार के फैसले के दौरान कई तरह की जवाबदेही नीतीश सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी होती है, क्योंकि भाई गठबंधन की साथी है। लेकिन अब इन सवालों से कतराने लगी है भारतीय जनता पार्टी और यही एक वजह है जिसको लेकर अब दोनों के बीच तल्खी बढ़ने लगी है। शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है बिहार के अंदर। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड साफ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब भी असमंजस की स्थिति में है। और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल से सवाल पूछा जा रहा था। तमाम तरह के सवाल थे इसमें, जिसको लेकर भड़क गए वो। और क्या भड़के आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 76 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बिहार के अंदर। जनता दल यूनाइटेड के लोग हैसियत में रहे अपने, वरना ईंट का जवाब पत्थर से हम भी दे सकते हैं। जी हां, नौबत यहां तक आ गई है। सबसे पहले हम आपको जो खबर है वो बता देते हैं। ये खबर जो है वो लिखी है कि बिहार में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की तल्खी और बढ़ी। संजय जायसवाल बोले ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल, खबर आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फेसबुक पोस्ट जरूर दिखाना चाहेंगे जो संजय जायसवाल ने लंबी चौड़ी लिखी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता देंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। चलिए, माननीय जी को ये तो समझ में आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र का है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। और फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग ना करें, ना टैग कर ना जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। एक तरफा अब नहीं चलेगा, साफ कह दिया संजय जायसवाल ने, अब नहीं चलेगा ये सब। यानी जनता दल यूनाइटेड के जो नेता सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। और यही एक वजह है जिसके चलते संजय जायसवाल ने कह दिया कि अब ये सब नहीं चलने वाला है। उन्होंने आगे लिखा है, उनसे अगर कोई बात करनी हो तो जैसा माननीय ने लिखा है कि बिल्कुल सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्विटर खेलकर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। साफ कह दिया, 76 लाख भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जवाब दे देंगे। यानी सड़कों पर उतरकर हुड़दंग भी कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। साफ तौर पर एक धमकी दी गई है संजय जायसवाल की तरफ से। आगे लिखा गया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ध्यान रखेंगे। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात बने उसे संभालने की कोशिश लगातार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड आमने सामने आ चुकी है। वही जनता दल यूनाइटेड जो इस भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुकी थी, इनकी तानाशाही से परेशान हो चुकी थी और इसके बाद इनका साथ छोड़ दिया था। वो बात अलग है कि आरजेडी के साथ वो थोड़े दिन रही और एक बार फिर से पाला बदल लिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन लगने लगा है जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आते जा रहे हैं
वैसे वैसे दोबारा स्थिति बदल सकती है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा की नीति हमेशा ही रही है कि चाहे उसमें 2 ही सीटें क्यों ना हो, उसमें अकड़ बहुत है। वो जवाब नहीं देना चाहते, सरकार में रहना चाहते हैं, मंत्री बनने के रहना चाहते हैं, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उस सवालों का जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। और जिसमें जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने सीधे सीधे धमकी भी दे दी है कि भाजपा के बिहार में 76 लाख कार्यकर्ता है, वो अच्छे से जवाब देना जानते हैं। इस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं। वहीं आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने लिखा है, इस तरह की बात करना कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्रधानमंत्री वापस लें, ये ज्यादा बकवास हो ही नहीं सकता। दया प्रकाश सिन्हा कि हम आपसे 100 गुना ज्यादा बड़े विरोधी हैं, क्योंकि आपके लिए मुद्दा बिहार में शैक्षिक सुधार जैसा मुद्दा है, जबकि जनसंघ और भाजपा का जन्म ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर हुआ है। हम अपनी संस्कृति और भारतीय राजाओं के स्वर्णिम इतिहास में कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर हम ये भी चाहते हैं कि बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक के अत्याचारों की सही गाथा आने वाली पीढ़ियों को बताई जाए। पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम एक ऐसे मुद्दे थे, क्योंकि देखिए इनका राष्ट्रवाद कैसा है ये तमाम लोग जानते हैं और ये थोपने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये थोपने की कोशिश करते हैं कि जो 2 सीटें भी हैं तो सरकार में प्रभुत्व इनका रहे, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहे, लेकिन इनकी बात मानी जाए। यही स्थिति एक बार फिर से बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। बिहार में यही हुआ था, जो 2005 से एक साथ गठबंधन आया था वो देखते देखते दरक गया था। और वो दरका इसलिए था क्योंकि आप देखेंगे कि एनडीए के साथ जब सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, तो हमेशा नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जताती रही है कि हमारे बिना आपका कोई आधार नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है। इसी को लेकर नीतीश कुमार जब ज्यादा परेशान हो गए थे तो उन्होंने भाजपा से अपना दामन छुड़ा लिया था। और वैसे भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे। वो बात अलग है कि राजनीतिक मजबूरी रही और दोबारा उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन एक बार फिर से सामने आने लगा है कि जनता दल यूनाइटेड और खुद नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आता, वरना विकल्प नजर आए तो कल ही कूद कर चले जाए। लेकिन इन सब के बीच अब जो प्रदेश अध्यक्ष दोनों भिड़ गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे से भिड़ गए, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात अब बिहार में बन रहे हैं। यानी आने वाला चुनाव अगर भाजपा अकेले लड़े, और अकेले लड़ेगी तो सभी जानते हैं कि बिहार में भाजपा की हालत क्या होने वाली है। वैसे ही पूरे देश भर में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश तो उनके हाथ से खिसक ही रहा है, बिहार में भी यही हालात बन रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कहे कि उसके 76 लाख कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये सारे मिस कॉल वाले कार्यकर्ता हैं जो अमूमन मिस कॉल मारकर छोड़ देते हैं, लेकिन राग अलापते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का, मायावती का या फिर प्रियंका गांधी का, इनका राग अलापते हैं। मिस कॉल वाले जो लोग हैं इनको ये अपने कार्यकर्ता समझ लेते हैं, जबकि ये समझते नहीं है कि सत्ता में बने रहने के लिए त्याग बहुत जरूरी है। ये थोपना चाहते, और यही एक वजह है जिसके चलते बिहार में हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। और आने वाले दिनों में कभी भी खबर आ सकती है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।